देखो आज सुबह की सबसे बड़ी खबर 140 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी की तेजी एक्चुअली नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग खबर है कि हमारे समय के सबसे इंटरेस्टिंग थिंकर और बिजनेस टाइकून, ग्लोबल बिजनेस टाइकून इलॉन मस्क ने ट्विटर की डील कर ली है। आप भी, मुझे पता है पहले आप बहुत ट्वीट नहीं करते हो, लेकिन आप ग्लोबली सबको फॉलो करते हैं, क्लोजली रीड करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि इलॉन मस्क ने कहा कि मेरे आने के बाद भी मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स को भी अपने ट्विटर पे खुल के अपनी बातें शेयर करने के पक्ष में हूं। अच्छा देखिए, ट्विटर एक मीडियम हो चुका है। ट्विटर के अंदर अब लोग अपनी मैरिज अनाउंसमेंट्स करते हैं, अपने रेजिग्नेशंस अनाउंस करते हैं। आजकल ट्विटर के अंदर सब प्रकार के अनाउंसमेंट्स होने लगे हैं। स्टॉक मार्केट के लिए भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब समझना ये है कि अगर मैं कभी कभी रुद्राज जी को देखता हूँ, राहुल जी को देखता हूँ, दिन भर लोग आजकल ट्विटर पे ही ट्वीट करते हैं। तो एक ट्विटर एक नई एक कैटेगरी हो चुकी है जिससे हम एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हैं और जिसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का इकोसिस्टम हो चुका है। अब समझने की बात यह है कि एक जब इलॉन मस्क साहब ट्विटर लेंगे तो इलॉन मस्क साहब ट्विटर का टेस्ला मोमेंट क्या होता है और उसमें किस प्रकार के बड़े बुनियादी चेंजेस आएंगे। बिकॉज इलॉन मस्क साहब ने अगर ट्विटर में 44 बिलियन डॉलर में अगर उसको ख़रीदा है तो जाहिर है कुछ गेम प्लान ज़रूर होगा, जाहिर है कि उन्होंने कुछ सोचा ज़रूर होगा। वह स्केल समझते हैं, वह साइज़ समझते हैं, वह डिस्ट्रप्शन समझते हैं। कल रात को भी उन्होंने एक प्रकार से हिंट दे दिया था, भाई ट्विटर में चेंजेस आएंगे, ट्विटर के अंदर नए फीचर्स आएंगे, ट्विटर के अंदर एक नई प्रकार की हम रणनीति देखेंगे। तो ट्विटर का जो यूज़र बेस है अजय, आज विश्व का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूज़र बेस है। इसका जो यूज़र बेस है एक इन्फ्लुएंसिंग यूज़र बेस है जो लोगों की ओपिनियन बदल सकता है। तो अगर उसके अंदर डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के चेंजेस आएंगे तो मुझे लग सकता है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है कैन एंड अप बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ट्विटर एक जगह है जिसके अंदर अभी हम नेटवर्क इफेक्ट नहीं देखते हैं। क्या ट्विटर के अंदर नेटवर्क इफेक्ट आ सकता है? जिस प्रकार से हमने फेसबुक में एक नेटवर्क इफेक्ट हमने देखा है, जिस प्रकार का नेटवर्क इफेक्ट हमने दूसरी प्लेटफॉर्म्स में देखा है, क्या ट्विटर में इलॉन मस्क की कोई डिस्ट्रप्टिव रणनीति है जिसको लेकर के आने वाले समय के अंदर ये जो इकोसिस्टम है इसको मोनेटाइज करा जा सकता है, यूज़ करा जा सकता है, और क्या इसका इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज़्यादा बढ़ सकता है? हालांकि हिंदुस्तान में नहीं है, मगर हमने देखा था कि पिछले साल गेम स्टॉक के शेयर में क्या हुआ था। एक सोशल मीडिया की वजह से हुआ था, रेडिट ट्रेडर्स आए थे। तो ये जो इकोसिस्टम्स अब क्रिएट हो रहे हैं अजय, एक हकीकत है, ये काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आने वाले समय में इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। बिल्कुल निकुंज, गुड मॉर्निंग। ट्विटर का टेस्ला मोमेंट क्या होगा, ये लाइन मुझे याद रहेगी। इनफैक्ट अब भारतीय बाजार की तरफ अगर बढ़े, विदेशी बाजार से जो संकेत हैं, ग्लोबल सेटअप फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है, एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत है, ऐसे में भारतीय बाजार के लिए कैसे संकेत देख रहे हैं आप? मनसी, एक बात तो है कि मार्केट का जो रुख है वह नरम है, मगर निफ्टी की अगर आप बात करें, बिकॉज बैंक निफ्टी में इस समय जिस प्रकार का ट्रेंड है वह देखकर ये नहीं लगता है कि निफ्टी एक तरफा गिरेगा। तो जो मार्केट है उसमें बायस आपका नेगेटिव है, मार्केट में एडजस्टमेंट हो रही है, मगर निफ्टी आई थिंक एक रेंज में सेटल कर रहा है। हालांकि रुद्राज जी कह रहे हैं कि वह शॉर्ट पोजीशन रखेंगे, मगर मेरा व्यू ये रहेगा कि इस मार्केट में शायद शॉर्ट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। बायस आपका नेगेटिव है, मगर नेगेटिव बायस में क्या आपको शॉर्ट जाना चाहिए या फिर आपको लॉन्ग नहीं जाना चाहिए? मैं बोलूँगा लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, रादर देन शॉर्ट नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज देखिए आईटी भी करेक्ट हो चुका है और बैंक्स में इस समय हम देख रहे हैं मोमेंटम है और फंडामेंटल फैक्टर्स बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आईटी में रिकवरी आ जाती है और बैंक्स के अंदर जो मोमेंटम है वह पिकअप होता है, तो इज इट अ गुड आइडिया टू गो शॉर्ट इन अ मार्केट? एक बात तो तय है कि मार्केट, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्रूड नीचे गया है, मेटल प्राइसेस नीचे गए हैं, इन्फ्लेशन को लेकर के थोड़ी भी चिंताएं अगर कम हो गई तो मेरा मानना है कि मार्केट के अंदर जो नरमी का रुख आया था ठीक हो सकता है। मैं अभी भी कल हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल विल बी फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल। आई थिंक दैट ट्रेड हैज पैन्ड आउट ब्यूटिफुली।
ऑलराइट, मॉर्निंग निकुंज। स्टार्टिंग के शुरुआत से यानी अप्रैल की शुरुआत से आप जब से बात कह भी रहे हैं स्क्रीन पर कि मिड अप्रैल के बाद से गिरावट आ सकती है, और अब ये जो गिरावट है ये आपको कमोडिटी प्राइसेस में जैसे आप रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, आप जितने भी चाहे इंडस्ट्रियल मेटल की बात हो, निकल, जिंक हो, पैलेडियम हो, सब में ही आपको 5-6% की गिरावट अब तक दिख गई। क्या ये ट्रेंड अब रिवर्स हो गया, या फिर जिस तरह से इक्विटी मार्केट चौपी दिख रही है यहाँ पर भी चौपीनेस ही देखने को मिलेगी अभी? देखिए, मेटल्स में जो एक तरफा तेजी आई थी इसके कई कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था सप्लाई डिस्ट्रप्शन, सेकंड प्रमुख कारण था बड़ी कैपेसिटीज ऐड नहीं हुई हैं पिछले 8-10 साल के अंदर, और तीसरा प्रमुख कारण था कि हमने देखा था कि डिमांड में जो अपटिक आया था। अब डिमांड को लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा तनाव ज़रूर आ रहा है, भले वो चाइना हो, यूरोप हो या फिर यूएस हो। यूएस के अंदर मॉर्गेज रेट 5% बढ़ चुके हैं। अगर 5% यूएस में मॉर्गेज रेट बढ़ जाएंगे तो जाहिर है होम डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। चाइना में कोविड की वजह से शटडाउन है जिसका सीधा प्रभाव पड़ेगा मेटल्स एंड कमोडिटीज़ में। जिस प्रकार से यूरोप के अंदर युद्ध को लेकर के तनाव हुआ है, एनर्जी शॉक से सिस्टम जा रहा है, वहाँ डिमांड पे असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मेटल में इस समय एक तनाव ज़रूर बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी तेज़ी आ रही है, और सब सरकारें जितनी भी हैं विश्व में महंगाई को लेकर के इस समय काफ़ी चिंता बनी हुई है। तो जो मेटल में गिरावट आई है मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सॉफ्ट कमोडिटीज़ में भी आएगी। तो मुझे लगता है दैट वी आर नाउ अप्रोचिंग अ पैच जहाँ पे पिछले आने वाले 2 से 3 हफ्तों में कमोडिटीज़ इन जनरल अवॉइड करने चाहिए, और सॉफ्ट कमोडिटीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए, भले वो चीनी हो, वीट हो, राइस हो, ऑयल, पाम ऑयल हो। सॉफ्ट कमोडिटीज़ शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इंडस्ट्रियल, मैंने हमेशा देखा है कि जो पहला सेल ऑफ आता है वह हमेशा इंडस्ट्रियल मेटल्स में आता है, फिर बेस मेटल में आता है, और फिर सॉफ्ट कमोडिटीज़ में आता है। निकुंज, ज़्यादा तेल को और राइस को तो वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए, हेल्थ रीजंस की वजह से भी। नहीं, वो प्रियंका, नहीं भैया अजय आप गलत बोल रहे हैं। ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, राइस शायद ग्लूटेन फ्री नहीं है। प्रियंका को ये सब चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। मैं तो जी देखिए साधारण 2 रोटी खाने वाला हूँ। ये ग्लूटेन, नॉन डेयरी, वेगन, ये जो शब्द है प्रियंका से पूछिए क्या अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, वी स्विच टू ओट्स एंड ओट्स ब्रांड एक्चुअली। देखिए जी, इसको कहते हैं जानकारी, समझदारी और जानकारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच निकुंज फॉर दैट। निकुंज अपना व्यूज शेयर करते हुए